हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोगों। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं प्रवीण विश्वकर्मा सक्सेस पावर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हुआ हूँ। जिस क्रम में हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4 पढ़ रहे हुए हैं, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 4A प्रश्नावली 4 भी पढ़ चुका है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4C। और जो बच्चे अभी तक 4A और 4B नहीं देखे हुए हैं वो जाके प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां पे जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। यानी कुछ नहीं करना, केवल गुणनखंड करना है। गुणनखंड आप कक्षा 9 से पढ़ते आए हुए हैं, सेम उसी तरह करना, इसमें कहीं पर कुछ और नहीं करना है। आप बात को समझना। यानी देखो, जिसके आगे कुछ नहीं होता, एक्स स्क्वायर का गुणांक के आगे क्या हुआ, 1 हुआ, यानी 5 का नाम 5। जो हमारा मूल होता है दो घात समीकरण जो होता है वो इस रूप का होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c। ये सभी लोग जानते हो, बच्चा जानता है। अब बताओ, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना। जहां पे यहाँ पे कुछ ना दिखाई दे तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन हमेशा प्रयास किया करो जो सी हो उसको में हमेशा मल्टीप्लाई करा लिया करो। ठीक है, हाँ या ना। अब बताओ, हैबिट में ला लो अपने पास, 5 का नाम 5। अब 5 को ऐसे दो फ्रैक्शन में डिवाइड कर दो, यानी 5 को ऐसे तोड़ दो कि गुणा करने पर तो 5 आए, यानी इसका मल्टीप्लाई करने पर 5 आए। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस है तो जोड़ के छाल आना है, अगर यहाँ पे माइनस है तो घटा के छाल आना है। यानी अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 5 में आप कहेंगे सर जी 1 और 5 फ्रैक्शन होगा, हाँ या ना भाई। 1 और 5 हम करेंगे तो 1 का 1 पंचे 5 आया। अगर हम 1 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए कैसे फ्रैक्शन हुआ। यानी आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस, अब बात को समझना, यहाँ पर 6 है, हम 6 को क्या लिख देंगे बताओ, 1 प्लस 5। किसी बच्चे को दिक्कत, 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख लिए, x लिख लिए। अब प्लस का क्या लिख लेंगे, 5 बराबर 0। इतनी बात समझ गए। चलो, एक्स स्क्वायर और माइनस का x मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में x का मल्टीप्लाई x। अब बात को समझना, माइनस भी प्रवेश होगा और x भी प्रवेश होगा, हाँ या ना। अब माइनस प्लस का गुणा माइनस, अब 5 में x का गुणा 5x, अब प्लस का 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। अब बताओ, इस दोनों में उभयनिष्ठ यानी कॉमन क्या है। आप कहेंगे सर जी x कॉमन है, तो x कॉमन ले लो। बताओ, x स्क्वायर से x चला जाएगा, बताओ x बचेगा, और माइनस जब x बाहर चला जाएगा तो बच जाएगा। अब यहाँ पर बात समझो, जब यहाँ पर आ गए तो यहाँ पे माइनस, जब आपको माइनस पहले दिखाई दे, तो माइनस कॉमन लेना मस्ट है। यानी आप माइनस ले लो, यहाँ भले माइनस नहीं लेकिन आपको माइनस कॉमन लेना मस्ट है। अब बताओ, यहाँ पर 5x, यहाँ पर 5, दोनों में कॉमन क्या है। आप कहेंगे सर जी 5 है, बिल्कुल हाँ या ना। आप माइनस का 5 ले लिए तो यहाँ बचा x। अब देखो, ये प्लस था, माइनस आपने कॉमन लिया है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 बाहर चला गया, 1 बराबर 0। हमेशा याद रखना, इस दोनों में हमेशा सेम आना चाहिए, और दोनों में हमेशा सेम है। अब बताओ, दोनों पद में अब कॉमन क्या है। आप कहेंगे सर जी x माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 1 कॉमन ले लिए तो बचा x, और यहाँ बचा माइनस का 5 बराबर 0, हाँ या ना। क्लियर है। यानी आपका दोनों गुणनखंड क्या हो गए, एक हो जाएगा x माइनस 1 और एक हो जाएगा x माइनस 5। इतनी बात समझ पाए क्या। अगर इसके आगे और सॉल्व करना है तो आप लिख लीजिए x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा। और आगे समझेंगे। और यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर इधर माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। ये आपके दोनों मूल हो जाएंगे जो आप प्रश्नावली में आगे चल के पढ़ेंगे। इतनी बात समझ पाए, हाँ या ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहा है अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 8 रूट 3। अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस प्लस का 2x और प्लस का 2x माइनस 8 अंडर रूट 3 बराबर 0। इतनी बात समझ गए। चलो, अभी मैं आपको बताया, सबसे पहले जहां पे c होता है, यानी इसको और इसको आपको मल्टीप्लाई कराना है, x स्क्वायर के गुणांक को, और यहाँ पे जो c होता है उसका मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई यहाँ पे से कराओ, बात को समझना। अंडर रूट 8 अंडर रूट 3, इसका मल्टीप्लीकेशन किससे कराना है, अंडर रूट 3 से, हाँ या ना। अब आप कक्षा 9th में पढ़े होंगे प्रश्नावली चैप्टर 1 में, भाई पहले गिनती का गुणा कर लो, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 8 करना 8, अंडर रूट 3 का गुणा 3, 8 त्रिक का 24। इतनी बात समझ गए कि नहीं, बताओ हाँ या ना। सही है, हमने कुछ नहीं किया, 8 अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई कराया, यानी 8 अंडर रूट 3 गुणे 1 अंडर रूट 3। अब बताओ, 8 का नाम 8, अंडर रूट 3 का गुणा कितना होता है प्यारे बच्चों, 3 होता है। कैसे होता है जरा समझ लो इसको भी। अंडर रूट 3 है, 1 गुणे अंडर रूट 3 है, हाँ या ना।
अब देखो करनी है तो करनी लगा लो, बताओ करनी के अंदर संख्या 3 त्रिक 9, अभी कल के चैप्टर में बताया। यानी करनी का मतलब वर्गमूल, और वर्गमूल का मतलब बताओ जो 9 है 9 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ गए कि नहीं, हाँ या ना। चलो यानी कुल मिला के हमने डायरेक्ट लिख लिया, आपका 6-10 में पहुंच गया, डायरेक्ट लिखिए 24। अब 24 को ऐसे दो फ्रैक्शन में डिवाइड करना, ऐसा इसका फैक्टर करना है कि गुणा करने पे तो 24 आए, लेकिन घटाने पर कितना आना चाहिए। देखो यहाँ पे माइनस है तो घटा के लाना है, प्लस होता तो जोड़ के लाना है। कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। आप कहेंगे सर जी एक तो गुणनखंड होगा 1 और 24, लेकिन क्या घटाने पर 2 आ रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। जैसे आप कहेंगे हम वैसे चलेंगे। चलो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल नहीं होगा, इसको रहने दीजिए। फिर एक फ्रैक्शन क्या होगा, देखो मैं आपको फ्रैक्शन दिखा रहा हूँ कैसे होगा। इसका एक फ्रैक्शन आप निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा 1 और 24, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। फिर दूसरा फ्रैक्शन निकालना चाहेंगे, आप कहेंगे सर जी एक 4 और 6 होगा, 6 चौको 24। और तीसरा निकालना चाहेंगे तो 4 6 24 या 6 4 24, बातें एक ही है दोनों में। तो अब बताओ, आप कहेंगे सर जी 6 में से 4 चला जाएगा, 2 मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात, मिल गया आपको, बिल्कुल काम बन गया। यानी √3x² प्लस का, अब देखो 2x है, 2x के स्थान पे आपको लिखना है 6 - 4, यानी आप यहाँ पे लिख दिए 6 - 4, 2 के स्थान पे लिख दिए, x था तो हमने x उतार दिया, और -8 √3 बराबर 0। ये बात समझ में आया कि नहीं, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है, इसको आपको सवाल में नहीं लिखना है, इसको आपको रफ में करना है, कहीं रफ में आप चले जाइएगा, इसको ऐसे कर लीजिए, हाँ या ना। अब प्यारे बच्चों वही करना है, कुछ नहीं करना, √3x² और प्लस x प्रवेश कर दीजिए 6x और माइनस 4 में x का गुणा 4x और -8 √3 बराबर 0। अब बात को यही समझना है, थोड़ा सा यही थोड़ा सा कठिन है, बस थोड़ा सा जरा सा। कैसे, आप कहेंगे सर जी √3 है, यहाँ पर 6 हमको तो कॉमन दिख नहीं रहा है, केवल x कॉमन दिख रहा है, हम x कॉमन ले सकते हैं। हाँ जाहिर सी बात है, आपके नज़र से कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन कॉमन है। अभी मैं आपका नज़र खोल रहा हूँ कैसे कॉमन है। चलो मैं एक लाइन और बढ़ा दे रहा हूँ, जब आपका दिमाग खुल जाएगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे। ये √3x² है, ये जरा बताओ 6 को हम क्या लिख सकते हो, 6 को क्या लिख सकते हो। आप कहेंगे सर जी लिख दीजिए 3 और 2 लिख दीजिए। हम कहें हाँ, या गलत किया क्या, नहीं ना। अब ये बताओ अगर हम 3 को, अब कहेंगे सर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको कॉमन लाना है ना यार, कॉमन है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वही आपको दिखाना चाह रहा हूं मैं। देखो 3 को आप लिख दीजिए √3 गुणे √3, क्यों, क्योंकि √3 का गुणा कितना होता है, 3 ही होता है, और 3 दूना 6। यानी क्या मैं इसके स्थान पर ऐसे लिख सकता हूं क्या, गलत नहीं कर रहे हैं, देखो बात को समझना, √3 गुणे √3 गुणे 2। बताओ कोई गुनाह किया क्या, कहेंगे नहीं सर जी गुनाह तो नहीं किए हैं। हाँ तब फिर हम लिख दिए। चलो अब माइनस का 4x और माइनस का 8 √3 बराबर 0। एक लाइन थोड़ा सा बढ़ाया हूं। अब √3 कॉमन ले लिए, हाँ या ना, x² और x कॉमन ले लिए। अब बात को समझना, यहाँ पर x² से x तो कॉमन चला गया, बचा कितना x, प्लस के नीचे प्लस। अब ये √3 बाहर आ गया है, समझना। अब बचा क्या है, √3 गुणे 2, यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हो 2 √3, हाँ या ना। अब मैं आपको बताऊंगा अगर माइनस पहले दिख जाए तो माइनस कॉमन लेना मस्ट है, यानी आप माइनस कॉमन ले लो। अब 4 यहाँ पर है, 8 यहाँ पे, आप कहोगे सर जी तो चारों कॉमन है, बिल्कुल 4 ले लो, 4 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बन गया, यानी x। अब माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, प्लस, और 4 दूना 8, 2 √3 अब बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0। इतनी बात। अब बताओ इस पूरे पद में कॉमन क्या है, आप कहोगे सर जी x + 2 √3, x + 2 √3, यानी हम लिख लिए x + 2 √3 एक ब्रैकेट में, अब कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे बचा क्या, √3x और माइनस का 4 बराबर 0, हाँ या ना। चलो अब निकालना चाहिए और निकाल लीजिए। यदि अगर इसके मूल निकालने की बात करें, हल पे यहीं पे छोड़ देंगे फिर ही सही है। x + 2 √3 बराबर 0, तो बताओ x बराबर, भाई इधर का +2 √3 उधर जाएगा, माइनस का 2 √3 हो जाएगा। अब अगर बात करें √3x माइनस का 4 बराबर 0, तो बताओ अब बात को समझना, तो √3x बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो इधर माइनस का 4, उधर जाएगा तो प्लस का 4, यानी x बराबर 4/√3। इतनी बात समझ गए, हाँ या ना। क्लियर है सबको भाई, क्लियर है। देख लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, कहीं दिक्कत हो तो बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका कैलकुलेशन है, इसे मत, यहाँ पर एक कैलकुलेशन है आपका, आपको मैं सिखाया हूं, ये आपका कैलकुलेशन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0, यही क्वेश्चन है, हाँ है ना। चलो अब बात को समझना है, अब बात को समझना, यानी यहां पर 10 है, यहां पर 1 है, 10 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे सर जी केवल 10 आएगा। अब 10 का ऐसे दो फैक्टर करना है, यानी 10 को ऐसे दो भागों में तोड़ देना है कि गुणा करने पर 10 आए, लेकिन घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। आप कहेंगे सर जी एक तो फैक्टर होगा 1 और 10, एक भाई 1 में 10 पे गुणा करेंगे 10 आएगा, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन क्या 10 में से 1 घटाने पर 3 आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर आगे बढ़ जाओ थोड़ा, 2 गुणा 5 हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या 5 में से 2 घटाने पर 3 आ जा सकता है, एस यही आएगा। यानी आपका काम बन गया एक्स स्क्वायर माइनस, अब बताओ 3 के स्थान पे क्या लिख दें, ब्रैकेट में लिख दीजिए 5 माइनस कर दो, कितना आसान है यार। अब फिर एक्स लिख दीजिए माइनस का 10 बराबर 0। चलो एक्स स्क्वायर, अब देखो याद रखना जब यहां पर माइनस पहले होगा ना, तो जब अंदर प्रवेश करेगा तो चिन्ह परिवर्तन कर देगा, यानी जो प्लस होगा माइनस कर देगा, जो माइनस होगा प्लस कर देगा। और यक्स भी, यानी 5x माइनस माइनस के गुणा प्लस का, यानी 2x माइनस का 10 बराबर 0। काम बना तैयार बा, दोनों में x कामन भैया, x माइनस 5 भैया, दोनों में कामन का कहेंगे सर जी 2 कामन, तो x माइनस 2 5 10 बराबर 0। अब इसमें सब में कामन क्या, आप कहेंगे सर जी x माइनस 5, x माइनस 5 कर लिए तो x प्लस 2 बचा बराबर 0। यानी आप बोल सकते हो यदि x माइनस 5 बराबर 0, बात को समझना, तो x बराबर 5। अब यदि बोल सकते हो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2, यही आपका उत्तर हो जाएगा, हाँ या ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए यहाँ पे कर दे रहे हैं, आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 20 बराबर 0। एक्स स्क्वायर और प्लस का x माइनस का 20 बराबर है 0। चलो कुछ नहीं करना यार, इसके आगे एक है, जाहिर सी बात है 20 का नाम 20 होगा। अब 20 का ऐसे दो फ्रैक्शन करना है कि घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 तो होगा ही, 1 गुणा 20 यानी 20 होगा, लेकिन क्या घटाने पर 1 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा कहेंगे आप, तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद आप कहेंगे सर जी 2 गुणा 10 कर दीजिए, हाँ 10 गुणा 20 तो होता है, क्या 10 में से 2 जाने पर 1 आया, बिल्कुल नहीं आया, ये भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ जाओ, आप कहेंगे सर जी 4 और 5 होता है, 4 पंचे 20, हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है। क्या 5 में से 4 जाने पर 1 आ रहा है, यस आ गया ना, बस ऐसे ही तो करना है यार। यानी 4 और 5 बन गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का इसके स्थान पे लिख दीजिए, घटाने पे आ रहा, यानी 5 माइनस 4, देखा एक्स माइनस का 20 बराबर 0। क्लियर है, हाँ या ना। एक्स स्क्वायर, चलो यहां लिख दे रहा हूं, यहां समझना, एक्स स्क्वायर, अब एक्स को प्रवेश कर दो, यानी 5x माइनस का 4x माइनस का 20 बराबर 0। अब बताओ इसमें कॉमन क्या बाबू, x, x प्लस 5। अब मैं बताया हूं अगर माइनस पहले दिख जाए तो माइनस कॉमन लेना मस्ट बा, यानी माइनस भाई 4 है 20 है, यानी आप कहेंगे सर जी 4 कॉमन, तो x, अब बात का समझना, जब आपने माइनस कॉमन ले लिया तो जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, प्लस 4 पंचे 20, 5 बराबर 0। अब बताओ इस सब में क्या कॉमन, आप कहेंगे सर जी x माइनस 5, x माइनस 5, आप सॉरी x प्लस 5, x प्लस 5, x प्लस 5 कॉमन ले लिए तो बच्चा x माइनस 4 बराबर 0, हाँ या ना। क्लियर है, अब लिख लो यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5, और लिख दीजिए x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर उधर चला जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। चलिए क्लियर है सबको, बताओ क्वेश्चन नंबर 5, 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 18 बराबर 0। अब 18 करना 18, अब 18 का दो ऐसे फ्रैक्शन कर देना है कि क्या करने पर जोड़ें, देखो यहाँ पर प्लस आ गया, याद रखना प्लस है तो जोड़ के लाना है और माइनस है तो घटा के लाना है। अब जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 9। आप 18 का ऐसे फ्रैक्शन करो ना, आपको मैं सिखा रहा हूँ यार, एकदम आपको 0 से मैं सिखा दूंगा, 0 से कुछ नहीं आता होगा, गिनती काखा आगा नहीं आता होगा, फिर भी आ जाएगा, बस वीडियो अंत तक देखना, बस अंत तक वीडियो देखना, पूरी सवाल करके जाओगे और सबसे तेज होकर तेज करके तुम्हें दिखाऊंगा। यानी चलो 18 में 1 गुणा 18 हो सकता है, क्या 18 में से गया 9 बचा, बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे 2 और 9, 9 दूना 18, क्या 9 में से 2 गया 9 बचा, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं हो सकता। आप कहेंगे 6 का 18, सॉरी हाँ जोड़ने पे लाना है, 6 का 18, तो 6 का 18 और 6 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 6 और 3, यानी 6 प्लस 3 9 हुआ, 6 प्लस 3 और 6 3 18, एक्स लगा लो और प्लस का 18 बराबर 0।
तो बताओ यक्स माइनस, अब देखो माइनस भी प्रवेश करेंगे यक्स भी प्रवेश करेंगे तो 6x। अब यहाँ पे प्लस है, माइनस के गुणा माइनस हो जाएगा यानी 3x, अब प्लस का 18 बराबर 0। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या, आप कहेंगे सर जी x कॉमन है तो x माइनस 6। अब माइनस पहले दिख गया तो माइनस कॉमन लेना मस्ट, और 3 और 18 में यानी 3 कॉमन, x माइनस कितना 6 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन क्या, आप कहेंगे सर जी x माइनस 6 कॉमन, तो ब्रैकेट में बन जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। हाँ या ना, यहां पर आ जाइए, यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर उधर चला जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर बताओ कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6, 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/4, 4x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 1/4 बराबर 0। कुछ नहीं करना यार, बहुत सरल सवाल है, बिल्कुल डराओ मत, इनको कह दो डराओ मत। हम सक्सेस पावर में पढ़ रहे हैं और प्रवीण सर से पढ़ रहे हैं, तुम कितनी भी सवाल कठिन दे दो हम फाड़ के रख देंगे। क्लियर है सबको? देखो आराम से समझते चलो, बस आप कॉपी पेन लेकर बिल्कुल मत बैठो, आप केवल ध्यान से वीडियो को देखो। उसके बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट करने का मौका दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद पूरा वीडियो देखने के बाद बैठ जाओ, फिर सवालें लगाना स्टार्ट करो। ना आएगा तो बताना, दोबारा देखना मत वीडियो। 100% कह रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। चलो अब बात को समझो, इस जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान ले, इसके भी नीचे 1 मान ले। अब बताओ 1 4 कैल्शियम, कहेंगे सर जी 4, 1 चौकी 4 और 4 चौको, ऐसे मत लगाओ यार, थोड़ा दिमाग और लगा लो। एक लगा ले क्या, थोड़ा दिमाग लगा लो, अगर नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं। बात को समझो, इसे हम लिख दें, क्या लिख दें, 2x का होल स्क्वायर लिख दें। हाँ या ना, देखो दिमाग लगा दिया ना। अब माइनस का 2x लिख लूं, अब प्लस का इसे मैं लिख दूं 1/2 का होल स्क्वायर लिख दूं बराबर 0। लिख सकता हूं, किसी को दिक्कत? अरे भाई यार 1/4 मतलब 1/2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर। अब थोड़ा ये बीच वाला बात को समझना, बीच वाले पद को आप समझ गए तो आपका आंसर एकदम बना बना तैयार बा। कैसे? इसे हमने लिख दिया 2x का होल स्क्वायर। अब एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, उसी फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं। बताओ, हमने 2ab होता है तो 2 पहले से लिख लिया, हाँ है ना। a का मान हमने क्या लिख दिया 2x, b का मान हमने क्या लिख दिया 1/2। अब बताओ 2 से 2 कट गया, बचा कितना 2x। हो बन गया काम ना। अब प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी इसको हम बोल सकते हैं a भाई a है और a क्या है b है, यानी a माइनस बी यानी 2x और माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा 0। कितना यार, गुणनखंडी नहीं करना पड़ा इसका, तो क्या बात है भाई, तेज हो गए आप लोग तो। यानी आप बोल सकते हो तो 2x माइनस 1/2 बराबर कितना 0, तो 2x बराबर उधर जाएगा तो 1/2, हाँ या ना। 2x बराबर 1/2 तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा 1/4। देखो दो मान आप ले सकते हो, अगर इसके आप प्लस माइनस भी निकालना चाहते हो तो आप प्लस माइनस भी आ जाएगा, और नहीं निकालना चाहते हो तो देखो अब यहाँ से हमने स्क्वायर हटा दिया, इसलिए इसके यहाँ जाएगा तो ऐसे ही हो जाएगा, 2x माइनस 1/2 बराबर 0, तो 2x बराबर 1/2, x बराबर 1/4। हाँ या ना, सबको समझ में है? बताओ जल्दी बताओ भाई। यानी 1/4 इसका भी एक बार भाई, इसको 2 बार लिख लोगे तो 1/4 और आ जाएगा। 2 बार है ना, स्क्वायर लगा हुआ है 2 बार है, तो 2x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, 2x माइनस 1/2 एक ब्रैकेट में, और 2x माइनस 1/2 एक दूसरे ब्रैकेट में। एक बार इसको करोगे तब आएगा 1/4, फिर एक बार उसको करोगे तो 1/4 आ जाए। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट जल्दी लो, स्क्रीनशॉट जल्दी लो, लो लो लो। 6 हो गई, 6 हो गई, 2 सवाल और बढ़ा दे, मिटा दे, ले लिए ना। अरे लो गधे कहीं के। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2√3 x स्क्वायर माइनस 14x, x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 4√3 बराबर 0। 4√3 बराबर 0। थोड़ा सा कठिन सवाल है, बाकी कुछ है नहीं। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप क्या करते हो, इसका और इसका मैंने x स्क्वायर के गुणांक और c के आपको आपस में गुणा करना होता है।
हाँ या ना। ये आपको गुणा करना बता रहा हूँ भाई। ये आपका 4√3 है और गुणा ये कितना है बताओ, 2√3 है। अच्छे बच्चे जानते हैं सभी लोग, सभी अच्छे बच्चे हो, सबको पता है। 4 दूना 8, √3 का गुणा 3, 8 त्रिक का 24। कितना आसान है, समझ पाएगी नहीं फिर से समझना। 2√3 का गुणा 4√3 में करना था, तो भाई 4 दूना 8, √3 का गुणा कितना हुआ 3, यानी 8 त्रिक का 24। अब 24 का ऐसा दो फ्रैक्शन करना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। आप कहेंगे कि सर जी 1 गुणा 24 यानी 24 हो गए, तो हो नहीं सकता, हटा। चलो दूसरा आप कहेंगे सर जी 2 गुणा 12 कर दो, 12 दूना 24 और 12 में 2 जोड़ देंगे 14। वाह क्या बात है यार, बता दिए आप लोग तो। यानी 2√3 x² माइनस 14 के स्थान पे आप लिख दीजिए 12 प्लस का 2 लिख दिए, कोई दिक्कत की है, x और प्लस का 4√3 बराबर है 0। ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। चलो 2√3 x² माइनस प्रवेश करेंगे, देखो माइनस भी प्रवेश होगा, यक्स भी, तो माइनस का 12x और यहाँ पे माइनस है प्लस है, यानी माइनस का 2x प्लस का 4√3 बराबर है 0। हाँ या ना। अब समझना बात को, यहाँ से यहाँ आपको कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 है, 2 तो कॉमन स्पष्ट दिख रहा है, दिख रहा है सबको, देखो देखो जरा दिख रहा है। लेकिन एक बात और समझो, यहाँ पे √3 है, यहाँ पर √3 भी कॉमन है, वो आपको नहीं दिख रहा है, इसीलिए तो कोचिंग करना जरूरी होता है। और क्या, वो आपको घर बैठे दिख जाए तो फिर कैसे काम चलेगा। अब देखो वीडियो देख रहे हो, अब आपको समझ में आ जाएगा कैसे दिखेगा। देखो इस 12 को आप कहेंगे सर जी 4 गुना 3 लिख लीजिए, 4 तिहाई और 12। इस 3 को मैं क्या लिख दूं, √3 गुणा √3। हाँ या ना। अब देखो √3 कॉमन बन गया, यानी आप देखिए 2√3 x² माइनस का इसे 4 गुणा √3 इंटू x। हाँ या ना। माइनस का 2x और प्लस का 4√3 बराबर 0। अब बताओ कॉमन 2√3 यहाँ, एक तो भाई 2 यहाँ भी आ जाएगा, यानी 2√3 x कॉमन ले लिए, यहाँ बचा कितना x और माइनस 2 दूना 4, 2 एक √3 बाहर चला गया, एक √3 बचा और x तो बाहर चला ही है। किसी की दिक्कत, फिर से कॉमन समझो भाई। हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ 4 था, तो जाहिर सी बात है ये 2√3 x हमने कॉमन लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 ये बाहर आ जाएगा, 2 है और 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 2 कॉमन आ जाएगा। चलो x² है और x है तो x कॉमन ले लिए। अब जब कॉमन लिए तो 2√3 तो पूरा बाहर आ गया, x² में x बाहर आ गया, बचा x और माइनस। अब 4 में से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 दूना 4, 2 बचेगा, एक √3 बाहर आ गया, एक √3 बचा और x भी बाहर आ गया। हाँ या ना। अब माइनस पहले दिखे तो माइनस कॉमन लेना मस्ट है। बताओ दोनों में कॉमन क्या है, आप कहेंगे सर जी 2 कॉमन है तो x। अब कॉमन ले लिए तो जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा, अब 4 में 2 से डिवाइड कर देंगे। हाँ या ना। अब दोनों में कॉमन क्या है, आप कहेंगे सर जी x माइनस 2√3, बचा क्या 2√3 x माइनस का 2 बराबर 0। हाँ या ना। अब इसको कर दो, यदि x माइनस 2√3 बराबर 0 तो x बराबर 2√3। हाँ या ना। फिर से करेंगे, यदि 2√3 x माइनस का 2 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, इधर माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का 2 और 2√3 गुणा में नीचे आ जाएगा 2√3 बटे हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। हाँ या ना। लिख लीजिए जल्दी, इसको मिटा दें। ठीक, एक सवाल और लगा लो, फिर अगले वीडियो में बताएंगे। 7 हो गया, 8 तक जाना अगले वीडियो में खत्म हो जाए। 8 y² माइनस p प्लस क्यू y और प्लस का PQ बराबर 0। चलो जल्दी लगा के बताओ भाई, ये तो वही सरली सवाल है एकदम, बहुत आसान सवाल, बच्चा कर लेगा। जो कोरा वाला लड़का है ना 6 महीने का, उसको भी आ जाएगा। इसको इतने सवाल बता दिए, अब 7 सवाल में आपको ये सवाल आ जानी चाहिए। बताओ जल्दी भाई। चलो मैं बता रहा हूँ, y² माइनस का y से इसमें गुणा कराएंगे। देखो माइनस कुल मिला के अगर हम बात करें तभी तो सवाल देता था, हम गुणनखंड करते थे। ये गुणनखंड बनाया दे दिया, याद करो। या इस पद को, कहाँ गया पद, यह बात याद करो, सेम पद है, यानी कुल मिला के माइनस भी करेंगे तो माइनस का पी वाई और प्लस माइनस गुणा माइनस का, अब क्यू से वाई में गुणा करेंगे क्यू वाई और प्लस का पी क्यू बराबर कितना। कॉमन क्या आप कहेंगे सर जी वाई, तो यानी वाई माइनस पी। अब बताओ इसमें भाई माइनस पहले दिख गया तो माइनस कॉमन ले ना, मस्ट माइनस। क्या कॉमन बताओ, क्यों नहीं कॉमन है,
क्या मान क्यू है, यानी y और फिर यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा, p हो जाएगा बराबर 0। अब दोनों में का मान क्या, y माइनस p। अब बताओ यहाँ क्या बचेगा, y और यहाँ पे क्या बचेगा, q बराबर 0। अब लिख लेंगे यदि y माइनस p बराबर 0 तो y बराबर p, और क्या हो जाएगा y माइनस क्यू बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा, q। हाँ या ना, ये आपके उत्तर हो जाएंगे। इतनी बात समझ पाए सब लोग, अच्छे से देख लो, कहीं किसी बच्चे को प्रॉब्लम। 8 सवाल तक हमने पढ़ा दिया आज, ठीक है। 8 सवाल से इसमें 16 सवाल हैं। 8 सवाल से कल से हम लोग 9वीं सवाल पढ़ेंगे, 9 से 16 तक कल पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर प्रश्नावली आपका 4 से फिर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम पढ़ाएंगे 4D। और थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास जरूर शेयर करिए, उनको लाभ हो। ठीक, धन्यवाद बहुत बहुत।